Hello everyone. Today in mathematics of class 9th we are going to study logarithm which is commonly called as log. तो logarithm पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों हम logarithm पढ़ रहे हैं? जितनी भी हमारी लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं, सही है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन कैलकुलेशंस को हम आसानी से logarithm से कर सकते हैं, सही है। पहले क्या होता था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स क्लास 11th और 12th को नहीं मिलते थे, तो इन दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वी यूज्ड टू यूज लोगारिथम। हाँ, लोगारिथम का यूज करते थे, लॉन्ग कैलकुलेशंस करते थे। अब तो क्लास 11th और 12th में हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे आसानी से वी कैन डू द प्रॉब्लम्स, बट स्टिल वी शुड लर्न व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ लोगारिथम। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं लोगारिथम की। ओके, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। एक बात और, लोगारिथम कुछ टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग ने जो पढ़ा था, इंडिसीज पढ़ा था, हमारा जो चैप्टर पढ़ा था ना इंडिसीज, उसका ये अपोजिट है कुछ टर्म्स। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग लोगारिथम। तो हम लोगों ने जैसे कि इंडिसीज के फॉर्म में वहाँ पे पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, c होता है। चलो ऐसे ही पढ़ा था ना, ये हमारा यहाँ पे ये क्या होता था, ये बेस होता था, ये बेस होता था, ये क्या होती थी, पावर होती थी, और ये जो भी रिजल्ट आता था, ये जो रिजल्ट आता था वो होता था, सही है, ये हमारा होता था। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म से तो हम लोग काफी वाकिफ हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द लोगैरिथमिक फॉर्म। इसी को कन्वर्ट करेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म में। जरा देखना अब यहाँ पे क्या होगा, लोगैरिथमिक फॉर्म में देखो कन्वर्ट हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे लॉग, सही है, लॉग बेस में यहाँ पे ए, यहाँ लिखो नीचे सबस्क्रिप्ट में ले रहा हूँ मैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया जी की जहाँ पे देखो ये, सही है ना, ये एंडिंग हो रही है, वहां से मैं ए ले रहा हूँ। सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, बी जो पावर थी वो यहाँ पे लिखी जाएगी और सी को मैं यहाँ लिखूंगा, सही है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लॉग ए नीचे लूंगा, सी इक्वल टू पावर इधर लिखी जाएगी, बेस नीचे लिखेंगे, पावर इधर लिखी जाएगी, जो रिजल्ट आ रहा था वो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा, सही है। ये हमारा यहाँ पे लोगैरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसके कुछ हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा, मैं फिर से बता देता हूँ। a की पावर b इज इक्वल टू c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज द लोगैरिथमिक फॉर्म। log a b, देखो a b इज इक्वल टू c, ठीक है। बेस यहाँ पे हो जाता है, पावर यहाँ पे हो जाता है, रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि x की पावर 0 होता था, दो चीजें मुझे बतानी है, x की पावर 0 और x की पावर 1 का बताना है। पहले बाद में फिर रूल्स बताता हूँ। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमारा होता था, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग, और ये बेस नीचे लिखा मैंने, और पावर यहाँ लिखी मैंने, और 1 यहाँ लिखा मैंने, यानी कि log 1 x यहाँ लिखा है, ये रहा। log 1 की वैल्यू क्या है, 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये हमेशा ये याद करना कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ये पहली चीज जो तुम लोग को याद करनी है। दूसरी है, x की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे देखो log बेस x is equal to पावर 1 is equal to रिजल्ट। मैंने एक चीज को, अच्छा ये गलत मैंने, वही मैं सोचूं क्या मैंने लिखा है, x की पावर 1 is equal to x। अब देखो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से की पावर 1 is equal to x, हाँ वही मैं देखूँ क्या मैं लिख दिया था, सही।
अब देखो x की पावर 1 इज इक्वल टू x होता है तुम्हारा। अब log x x यहाँ पे log मैंने लिखा, यहाँ पे x x यानी कि दोनों जब सेम होंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पर जब दोनों सेम होंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर लिखा हुआ है log 5 5 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लिखा है log 10 10 क्या मिलेगा 1। log 2 to the base 2 यानी कि जब ये दोनों सेम होंगे तो क्या मिलेगा हमेशा 1 मिलता है। ये दूसरी चीज होगी विच यू हैव टू लर्न। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं रूल्स पे आते हैं। तो रूल्स पे आए उसके बाद में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिसेस की कुछ रूल्स थे वैसे इसके भी कुछ रूल्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमारा जो हो गया वो है प्रोडक्ट रूल हमारा है। अब प्रोडक्ट रूल जैसे कि इंडिसेस में होता था वैसे इसमें थोड़ा चेंज होगा। log a m क्रॉस n सही है। ये बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट होने के बाद में देखो क्या होता है यहाँ पे log a m प्लस log a n यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन था, ये खोलने के बाद में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और बेस दोनों पे सेम रहेंगे। ये हमारा था प्रोडक्ट रूल। दूसरा है क्वेश्चन रूल हमारा है यहाँ पे क्या कहता है log a बेस a दिया है और m बाय n। बेस वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं खाली यहाँ पे बता रहा था ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन जब हो जाता है तो जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा log बेस a m माइनस log बेस a n। यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो बेस था वो दोनों पे बेस सेम रहेगा। थर्ड यहाँ पे है log to the base a m to the power n सही है। पावर जब है यहाँ पे देखो, जब पावर यहाँ पे होती है तो ये क्या होता है कि जो पावर जो होगी वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी और क्या बन जाता है ये log बेस a m यहाँ पे, और जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है आगे आ जाती है। ये हमारा कौन सा हो गया पावर रूल हो गया। ये तीन हो गए, प्रोडक्ट रूल हो गया, ये क्वेश्चन रूल हो गया और ये हमारा पावर रूल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और चीज जो मुझे बतानी है यहाँ पे log a b अगर फॉर एग्जांपल लिखा है log a b बेस a है और यहाँ पे रिजल्ट हमें मुझे यहाँ पे b है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे और लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं log b। ध्यान देना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मैंने दो बेस में यहाँ पे मैंने देखो अलग अलग कर दिया। log a b था तो मैंने कर दिया log b बाय log a मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं बेस अपना मनचाहा बेस ले सकता हूँ। मैंने x ले लिया बेस, कोई भी बेस लिख सकता हूँ, मैं 10 लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ सही ना। log a b लिया है तो मैं इसको बाइफरकेट करके दो पार्ट में लिख सकता हूँ, log ऊपर log नीचे। बेस में अपना मनचाहा ले लिया मैंने और b और यहाँ अलग ये कर दिया, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ log a b दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय log b a। मैंने बेस को यहाँ पे देखो चेंज कर दिया, बेस यहाँ पे a था यहाँ पे b हो गया और ये यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे और कोई रूल तो बाकी भी चाहे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हैं तो ऐसा रूल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने भी देखो ये वाला बताया ना तुम्हें, ये वाला तो मैं इसी की बेसिस पे बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखो log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1, मैंने 1 क्यों लिखी है, जब भी यहाँ पे कोई भी बेस नहीं दिया होता है तो उसको मैं हमेशा क्या मानूंगा 10 मानूंगा। whenever the base is not given to us we are going to assume it as 10। और देखो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे बेस 10 लिखा, मैंने अभी तुम लोग बताया था जब ये दोनों क्वांटिटी सेम होती है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमेशा 1 मिलता है। तो log 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। log 10 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो ध्यान देना, यहाँ पे log 10 की वैल्यू अगर 1 है तो log 100 की वैल्यू कितनी होगी, log 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, बहुत ही इजी है। क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। तो 10 तो ये क्या हो जाएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। चलो ये यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये आगे कैसे है मैंने बताया था ना, जब भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। ये यहाँ पे आगे आ गया 100 की जगह मैं 10 की पावर 2 लिख रहा हूँ, ये आगे आ गया 2 आ गया
2 log 10 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मैंने भी बताया। तो ये क्या हो गया 2 हो गया। तो log 100 का वैल्यू हो गया 2। कहीं पे भी अगर 2 लिखा है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ log 100। अब बेस क्या रहेगा 10 रहेगा। और अगर 1000 लिखा है तो 3, चला यहाँ पे 1000 लिखा है तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10,000 लिखा है तो 4 यहाँ पे उसी पे आसान से हो जाएगा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे लॉ लिखे हैं यहाँ पे अच्छे से एक बार इसको देख लेना, याद कर लेना, सही ना। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे log 2x is equal to -1, एक बार अच्छे से इन सब रूल्स को याद कर लेना, then only you will be able to do the exercise। लॉग बहुत ही इजी चैप्टर है, इंडिसेस की तरह है, बहुत आसानी से सब लोग इसको कर लेते हैं, बस रूल्स याद होने चाहिए बस। क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे log 2x is equal to -2। सिंपल से स्टार्टिंग करता हूँ। फाइंड x, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट log to the base 2 है is equal to -2 और यहाँ पे x, सही है ना। मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे log 2, log यहाँ पे कितना है बेस 2 है, यहाँ पे x is equal to -2। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करूँगा। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो क्वेश्चन करने में और यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे तुम्हें निकालनी है, सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x, लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x हो गया। अब देखो हम लोग ने इंडिसेस में पढ़ा है, नेगेटिव पावर होती है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 की पावर 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है हमारी 1/4 आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है log 4x plus 3 is equal to 2, log to the base 4x plus 3 is equal to 2, log 4x plus 3 is equal to 2। तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और वैसे ही तरीके से करेंगे यहाँ पे, सही है। जैसे इसको करा तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 4 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 3। 4 की पावर यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया ना, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 हो गया। उसी तरीके से करते हैं यहाँ पे 4 की पावर 2 कितना होगा 16 इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16 माइनस 3 दैट इज 13 आ गया, सही। उसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। log x 64 is equal to 3/2, log x 64 is equal to 3/2। बच्चे को तो ये क्वेश्चन log x 64 is equal to 3/2, ये क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x की पावर यहाँ पे 3/2 is equal to x की पावर 3/2 is equal to 64, इतना हो गया। अब हम लोग देखो करते हैं इसको। अब ये पावर जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। x is equal to 64 होल की पावर यहाँ पे 2/3 हो गया, सही है। हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे, हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x is equal to 64 है यहाँ पे। अब देखो 64 पे जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये हमारा आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, हम लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 चाहिए, यानी कि 1 2 3, यानी कि 4 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, होल की पावर कितना है 64 को 4 की पावर 3 किया, होल 2/3। अभी 3 3 क्या हो गए कैंसिल हो गए,
4 की पावर क्या बचा 2, 4 की पावर 2 कितना होगा 4 into 4 दैट इज 16। x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 16, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग करते क्या है, जब भी वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू फाइंड करते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पे जो आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज्यादातर, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। कहता है विदाउट यूजिंग द टेबल्स, लॉग की टेबल्स भी होती हैं जिससे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं लॉग की। फॉर एग्जांपल log 2 दिया है, log 5 दिया है, log 30 दिया है, इनकी वैल्यूज भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स व्हिच आर गिवन टू अस इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो उसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं तुम लोगों को। अब यहाँ पे कह रहा है विदाउट यूजिंग टेबल सॉल्व इट, विदाउट यूजिंग logarithmic table convert into a single logarithm, single log में हम लोग को कन्वर्ट करना है एंड वी डोंट हैव टू यूज द logarithmic table, है ना, ये इस्तेमाल नहीं करना है और यहाँ पे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 2 + 1/2 log 10 9, 2 + 1/2 log to the base 10 9 -2 log base 10 5, 2 + 1/2 log 10 9 -2 log to the base 10 5। ओके, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं अपने यहाँ। अभी देखो हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पे सीखी थी। यहाँ पे कहीं भी अगर सिंगल 2 दिया है और बेस यहाँ पे दूसरे बेसिस यहाँ पे 10 है, तो इस 2 को मैं यहाँ पे log 100 लिख सकता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे, तो log 100 क्या होता है 2 होता है, इसका बेस हमेशा कितना होता है 10 होता है। तो अगर इनका बेसिस अगर 10 दिया है, अगर बेस नहीं दिया होता, कोई भी बेस ना दिया होता, अगर बेस कोई भी नहीं दिया होता, तभी मैं यहाँ पे 2 की जगह 100 लिख सकता था, log 100 लिख सकता था। अगर यहाँ पे बेस 8 और यहाँ पे कुछ बेस दिया है, अलग अलग बेसिस दिए या 8 बेस दिया है, कुछ भी बेस दिया है यहाँ पे, तो मैं log 2 की जगह 100 नहीं लिख सकता हूँ, log 100 नहीं लिख सकते। तो इस 2 की जगह हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, log 100 यहाँ पे लिख लेंगे। log 100 आ गया ना यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बेस 10 + 1/2। अब देखो इसको मैंने थोड़ा और शॉर्ट कर दूं अगर, तो मैंने तुम लोगों को एक अभी यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था, log a n की पावर n, ये क्या हो जाता है आगे आ जाता है ना, n log base a m। अगर मुझे ये दिया है, तो मैं इसमें ये भी बना सकता हूँ इससे। कैसे, यहाँ पे पावर ये जो आगे दिया है ना, आगे वाले को मैं पावर में ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा। सही है, जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर लॉग के आगे दिया होगा तो ये पावर में शिफ्ट हो जाता है, जब भी तुम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो तो सबसे पहले पावर आगे जो नंबर दिया उसको पावर में शिफ्ट कर दो। log to the base 10 9 की पावर 1/2 माइनस log to the base 10 5 की पावर 2। ओके, log सिंगल तो बेस 10 सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ तो 100 लिखा है, 100 ही लिखा है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं पहले लोग को। अब देखो 9 है, 9 लिखा है, 9 की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख दूंगा, इनटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे, log to the base 10 3 की पावर 2 इनटू 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस log 10 और 10 5 की पावर 2 कितना होता है 5 5 = 24। सही है। अब यहाँ पे देखो सिंगल लॉग लिखा तो बेस 10 100 लिखा, प्लस वाला क्या होता था मल्टीप्लाई, याद है ना देखो, log to the base 10 m into n अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर अलग अलग दिए हैं, यहाँ पे अलग अलग दिए हैं log m
प्लस लॉग टू द बेस 10 n, ये मुझे दिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंगल लॉग टू द बेस 10 m इनटू टोटल रूल में अप्लाई करूंगा। अगर प्लस होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और माइनस होगा तो डिवाइड होगा। यहाँ पे प्लस वाला मल्टीप्लाई हो गया, सही है, मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा। 25 4 3 12 लॉग टू द बेस 10 और कितना आ गया 12। तो यही हमारा सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो करके लॉग टू द बेस 10 12 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे तो इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले देखो सिंगल लॉग का कोई क्वेश्चन हो तो, सिंगल लॉग का क्वेश्चन तो मैंने वैसे बता दिया है तुम लोगों को, अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लेना, आगे बढ़ता हूँ मैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। log to the base 10 x plus 1 plus log to the base 10 x minus 1 is equal to log 10 11 plus 2 log 10 3 plus 2 log to the base 2. Okay, log 10x plus 1 log 10x minus 1 is log 10 11 plus 2 log 10 3. Okay, इतना हम लोग को दे रखा है। अब देखो यहाँ पे we have to find the value of x। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, बीच में इक्वल टू का साइन है। काम देखो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, सिंगल लॉग में इधर कन्वर्ट कर दो इक्वल टू साइन, सिंगल लॉग में इधर कन्वर्ट कर दो, लॉग लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे x में इक्वेशन बन जाएगी एंड सॉल्व इट एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो कहा है मैंने, ध्यान से देखना उसको, वही हम लोग काम करेंगे, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। प्लस साइन है, पहली बात है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लॉग के आगे कोई भी नंबर नहीं हो, लॉग के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, आगे नंबर नहीं है, आगे नंबर है तो उसको पावर में भेज देते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। सही है, कर मुक्त हैं हम लोग उस क्वेश्चन को, सबसे पहले पावर में भेज देते हैं, और इन दोनों को प्लस है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन लॉ, हमारा प्रोडक्ट रूल वाला, log 10 x plus 1 मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, कौन सा मैंने लॉ लगाया, प्रोडक्ट रूल वाला लगाया है, log am प्लस log an इक्वल टू क्या होता है, log am टू, ठीक है, मैंने वही लगाया यहाँ पे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पे लग गया इक्वल टू साइन log टू द बेस 10 11, और यहाँ पे देखो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, पावर लॉग, यहाँ पे क्या कहता है n log am, यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है log टू द बेस n n की पावर n, तो वही यहाँ पे करूँगा 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ये प्लस log टू द बेस 10 3 पावर 2, अब 3 की पावर 2 क्या होता है 9, वो भी लिखेंगे रूल log 10, और यहाँ पे ये क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो मैंने 1 लिख दिया है यहाँ पे, log टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लगेगा हमारा 11 इंटू, और 3 स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर लिख देता तो हम लोग को समझ में आएगा, वरना सोचोगे कैसे क्या लिख दिया मैंने। लॉग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, काटने ना लगना, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बस अंडरस्टूड है। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लॉग इधर भी सिंगल लॉग इधर भी, दैट इज विल बी कैंसिल्ड आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 11 इंटू 9 यानी कि 99, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 1 दैट इज 100, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 10, यहाँ पे माइनस हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे नहीं, सही है ना, नेगेटिव्स को लॉग होते नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे 10। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे,
आगे क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग सॉल्व फॉर एक्स, उसी टाइप का है, थोड़ा हल्का सा अलग है, हल्की से अलग कैटेगरी के। देखते हैं क्या है कुछ कह रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन से सेट हो गया, सॉल्व फॉर एक्स solve for x log 128 by 32 is equal to x, log 128 by log 32, दो अलग अलग लॉग हैं, is equal to x। यहाँ पे बेसिस कुछ नहीं है, यानी कि we can assume the basis to be 10, लेकिन जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे अब। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो काम क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो हम लोग को दिया है, यहाँ पे क्या है, नंबर 128 है और यहाँ पे नंबर क्या है 32 है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो और इनके पावर के फॉर्म में लिख दो। 128 का एलसीएम लो, यहाँ पे 128 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2, सही है ना। तो कितना आ गया, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होगा ना, हो जाएगा 64 into 2 that is 128, यानी 2 की पावर 7 हो गया। 32 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऐसे ही है, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। तो लिखते हैं इसमें log 2 की पावर 7 128 की जगह log 2 की पावर 5 32 की जगह इज इक्वल टू x। देखो पावर लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, पावर कहाँ आती है, आगे आती है log के, log 2 यहाँ बचा और 7 कहाँ आएगा, log के आगे, 5 कहाँ आएगा आगे, log 2 is equal to x। log 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 7/5, x में कन्वर्ट कर दो, x is equal to 5/2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को करने में। एक्सरसाइज एक्सरसाइज विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, इजी तो वैसे है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे, sorry 3 log within the bracket log 5 minus log 3 minus bracket log 5 minus 2 log 6, log 5 minus 2 log 6 is equal to 2 minus log x। ओके देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में log 5 माइनस log 3 माइनस ब्रैकेट में log 5 माइनस 2 log 6 is equal to 2 minus log x। ये लोग को यहाँ पे दे रखा है, इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन टॉल लगेगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5/3। यहाँ पे log दो बार नहीं आता, सिंगल log आता है क्वेश्चन टॉल में हमारा। वहाँ पे क्वेश्चन टॉल क्या कहता है, log m माइनस log n, बेसिस क्या होना चाहिए सेम, तो क्या होता था log ये होता था सिंगल, m/n होता था, वही log हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है माइनस, और इसका भी जो काम इसका हुआ है वही काम हमारा इसका भी होगा। लेकिन सबसे पहले तब होगा ना जब यहाँ पे log के आगे कोई भी नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। हमेशा सबसे पहले ये काम करना, log के आगे जो भी नंबर होगा वो पावर में चला जाएगा, तब हम लोग कोई भी लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको तो पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा log 5 माइनस log 6 की पावर इज इक्वल टू 2, और 2 को देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेस नहीं दिया है, तो इट इज वी कैन अज्यूम द बेस टू बी 10, और जब बेस अज्यूम कर सकते हैं 10, तो यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट log 100, सही ना। हम लोग ने 2 की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, व्हाट इन प्लेस ऑफ 2 वी हैव रिटन
इन प्लेस ऑफ 2 वी हैव रिटन log 100, इसलिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 log 5/3 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका क्या होगा यहाँ पे 5/6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 5/36, 5 और नीचे 36 इज इक्वल टू यहाँ पे log 100 डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया सर ना, माइनस है ना, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, सबसे पहले ये है पावर ऊपर जाएगी, पावर ऊपर जाएगी, ये नहीं कि सिर्फ 5 में लगेगी, दोनों में आएगी यहाँ पे, सही है, दोनों में यहाँ पे पावर आएगी, सिंगल लॉग log 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 माइनस log 5/36 log 100/x। हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे को माइनस है, तो यहाँ पे फिर से कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे हमारा वही वाला लगेगा क्वोशिएंट लॉ, यानी डिवाइड वाला लॉ, log दिस नंबर, यहाँ पे क्या होगा दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यहाँ पे होगा log, ये कितना हो जाएगा, पहले एक कर लेते हैं वरना तुम लोग को समझ नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, डिवाइड का ये वाला साइन लगा लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस है ना यहाँ पे, तो डिवाइड का ये वाला साइन लगा लेते हैं, डिवाइड और यहाँ पे 5/26 log a माइनस log b क्या होता है log e डिवाइडेड बाय log a माइनस log b log a डिवाइडेड बाय b, ये दो इतना है यहाँ पे क्वेश्चन पर, इसको log 100/x यहाँ पे हो गया। अब log log यहाँ पे देखो, सिंगल लॉग इधर भी है, सिंगल लॉग इधर भी, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 125/27 डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/5 इज इक्वल टू 100/x। हमारे यहाँ पे हो गया 5 25 25 4 और 27 है ना, 9 3 x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, एंड इफ यू फील क्या प्रॉब्लम तो आएगी, तो प्लीज डू कॉल मी, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।